ये समय था साल 1996 का और शहर था नॉटिंघम, जहां पर एक थॉमस नाम का पुलिस ऑफिसर वॉइस ओवर के थ्रू ये बता रहा था कि उसने अपनी लाइफ में बहुत सारे केस सॉल्व किए हैं। लेकिन जब मेयर के द्वारा उसे हैरी नाम के एक आदमी का केस मिला तो उसे सॉल्व करते वक्त थॉमस को बहुत ज्यादा डर लगा। अगले सीन में थॉमस हैरी के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए हैरी के अड्डे के पास पहुंचा। उसने वहां से छुपकर ये देखा कि हैरी ने मेयर को अपने पास बुलाकर उसे अपने आदमियों के साथ घेर कर शूट कर दिया। मेयर को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखकर थॉमस घबराने लगा एंड उसी दौरान थॉमस को भी हैरी ने देख लिया। हैरी ने थॉमस को भी पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन थॉमस अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला। थॉमस अपनी जान बचाकर वहां से भागने में तो कामयाब हो गया, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि उसका पर्स वहीं पर गिर गया था। जिसके बाद हमें प्रेजेंट डे का सीन दिखाया जाता है। हम एक जैक नाम के आर्मी ऑफिसर को देखते हैं जो अपनी टीम के साथ एक मिशन को पूरा करने अफगानिस्तान जा रहा था। जैक और उसकी टीम को अफगानिस्तान जाकर अब्दुल अली नाम के एक टेररिस्ट को मारने का मिशन मिला था, जिसे जैक और उसकी टीम ने अफगानिस्तान की सरहद पर कदम रखकर बड़े ही बहादुरी से इस मिशन को पूरा किया, जिसके लिए जैक और उसकी टीम को सरकार की तरफ से सम्मान के साथ मेडल्स भी दिए गए। मेडल लेने के बाद जब जैक अपनी गर्लफ्रेंड डैनी के साथ वहां से जा रहा था तो उसी दौरान उसके पास उसी की टीम का एक ऑफिसर आया, जिसने जैक से बात करते हुए जैक से ये कहा कि हैरी नाम का एक आदमी उससे मिलना चाहता है। उसकी बात मानकर जैक अकेले ही हैरी से मिलने हैरी के पास गया, जहां पर हैरी ने जैक से बात करते हुए जैक को अपने साथ मिलकर काम करने को कहने लगा, जिसके लिए वो जैक को मुंह मांगी रकम देने को तैयार है। लेकिन जैक हैरी के बिजनेस के बारे में बहुत अच्छे से जानता था एंड इसी वजह से उसने हैरी का प्रस्ताव ठुकराते हुए जैक ने हैरी के साथ काम करने से साफ साफ मना कर दिया। उसी दौरान वहां पर जैक की गर्लफ्रेंड डैनी पहुंच गई, जिसके बाद जैक उठकर वहां से चला गया। उसी शाम हैरी अपने ड्रग डीलिंग के बिजनेस के लिए जेसन नाम के इस आदमी के पास पहुंचा। हैरी ने जेसन से डील फाइनल करने के बाद उससे एडवांस पैसे ट्रांसफर करवा लिए एंड पैसे ट्रांसफर करने के बाद जेसन ने हैरी से बात करते हुए उससे ये कहा कि अगर हैरी ने किसी भी तरह की चालाकी या धोखा करने की कोशिश की तो जेसन उसकी फैमिली को नहीं छोड़ेगा। अगले दिन जैक एक सेमेट्री में गया क्योंकि वहाँ पर उसके मॉम डैड की कब्र थी। जैक ने वहाँ पर कुछ फूल चढ़ाए, जिसके बाद उसने अपने बचपन के उन लम्हों को याद किया जब वो अपनी फ्रेंड कैट के साथ खेल रहा था। एक दिन जैक को ये पता चला कि उसके मॉम डैड की डेथ हो गई, जिसके बाद से वो अपने अंकल मैक के साथ रहने लगा। जैक की लाइफ में अब दो लोग ही थे जिनको वो सबसे ज्यादा प्यार करता था, एक उसके अंकल मैक और दूसरी उसकी फ्रेंड कैट थी। लेकिन एक शाम कैट ने जैक से बात करते हुए जैक को ये बताया कि अचानक से उसे अपने फादर के साथ इस शहर को छोड़कर जाना होगा। लेकिन जाने से पहले कैट ने जैक को एक ब्रेसलेट दिया, जिसको जैक ने अभी भी संभाल कर रखा हुआ था। सीन प्रेजेंट में आने के बाद जैक कैट को याद करते हुए सीधा उसी लोकेशन पर गया जहां पर वो बचपन में कैट के साथ खेला करता था। जैक को वहां पर एक लड़की मिली एंड ये लड़की कोई और नहीं बल्कि कैट थी। काफी समय बाद मिलने की वजह से जैक और कैट ने एक दूसरे से खूब सारी बातें की एंड जैसे ही कैट को ये पता चला कि जैक की कोई गर्लफ्रेंड है तो उसका दिल टूट गया। दूसरी तरफ हम जेसन को देखते हैं जो अपने कुछ लोगों के साथ हैरी के कुछ आदमियों के पास पहुंचा, क्योंकि उसे वहां से ड्रग से भरा हुआ बैग रिसीव करना था। लेकिन हैरी के लोगों ने जेसन के साथ धोखा कर दिया। उन लोगों ने मिलकर जेसन और उसके लोगों पर फायरिंग कर दी, जिसमें जेसन के सभी आदमी तो मारे गए, लेकिन फिलहाल जेसन जिंदा था एंड उसने अकेले ही एक गन की मदद से उन सभी लोगों को मार गिराया। जिसके बाद उसने जैसा कि हैरी को ये कहा था कि हैरी ने अगर किसी भी तरह की चालाकी या फिर गद्दारी करने की कोशिश की तो जेसन उसकी फैमिली को नहीं छोड़ेगा। उसने सचमुच उसकी फैमिली को किडनैप कर लिया, जिनको बचाने का मिशन जैक और उसके अंकल मैक को दिया गया। मिशन मिलते ही जैक ने अपने कुछ पुराने साथियों को कॉल करके उन्हें अपने पास बुलाया, जिसके बाद वो हैरी की फैमिली की छानबीन करने में लग गया, क्योंकि हैरी कोई आम आदमी नहीं था बल्कि शहर का सबसे पावरफुल इंसान था, जिसको पुलिस और पॉलिटिशियन का भी सपोर्ट था। रिसर्च के दौरान जैक और मैक के पास वहाँ के कुछ ऑफिसर आए। उन्होंने जैक और मैक को एक फाइल दी जिसके अंदर उस वक्त के फोटोग्राफ्स थे जब हैरी जेसन से मिल रहा था। साथ ही उन ऑफिसर ने जैक और मैक को एक फैक्ट्री के बारे में बताया जिसके अंदर जेसन इलीगल तरीके से ड्रग्स और हथियार का बिजनेस करता था। फिर क्या था, जैक अपनी टीम को लेकर सीधा उसी फैक्ट्री में पहुंचा जहां पर उन लोगों ने मिलकर जेसन के लोगों के साथ साथ जेसन को भी मार गिराया। जैक ने वहां पर सभी को मारने के बाद हैरी की फैमिली में उसकी बेटी और उसकी वाइफ को तो बचा लिया था, लेकिन अभी भी उसके बेटे को एक ऐसे शख्स ने पकड़ा हुआ था जिसको देखने
जानने के बाद जैक भी हैरान हो गया। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि अब्दुल था, जिसे कुछ ही टाइम पहले अफगानिस्तान में जैक ने मिशन के दौरान मारा था। अब्दुल ने उस बच्चे को गन पॉइंट पर पकड़ा हुआ था एंड जैक उसकी बात मानता जा रहा था, क्योंकि जैक उस बच्चे को बचाने के साथ साथ अब्दुल को भी जिंदा पकड़ना चाहता था। लेकिन इतने में वहाँ पर जैक का एक साथी आ गया, जिसने बिना कुछ सोचे समझे अब्दुल पर फायरिंग कर दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि अब्दुल तो मरा ही मरा, साथ में वो छोटा बच्चा भी मर गया। इसकी वजह से जैक को बहुत दुख हुआ, जिसकी वजह से उसने अगले दिन ही अपना रिजाइन देने का फैसला किया। मैक ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जैक ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। जैक को इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि हैरी इलीगल काम ना करता तो शायद आज वो बच्चा जिंदा होता। एंड पुलिस और सरकार को भी हैरी के इलीगल धंधों के बारे में पता है, लेकिन वो लोग भी हैरी के खिलाफ कोई भी कदम नहीं उठाते। इतना सब कहकर उसने अपना रिजाइन दिया, जिसके बाद वो वहाँ से घर आ गया। एंड घर आते ही उसने ये देखा कि उसकी गर्लफ्रेंड डैनी किसी और के साथ सो रही थी। इस चीज से जैक को इतनी ज्यादा तकलीफ हुई कि उसने अपना घर तुरंत ही छोड़ दिया, जिसके बाद वो जुआ खेलने एक कैसीनो में गया, जहाँ पर वो अपने सारे पैसे हार गया। एंड उसके पास थोड़े बहुत जो पैसे बचे थे उसने उन सभी पैसों से ड्रिंक कर ली। एंड जब वो रोड पर जा रहा था तो उसने एक लड़के को देखा जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। जैक ने जब उसे रोकने की कोशिश की तो उस लड़के ने अपने कुछ लोगों को बुलाकर जैक को ही मारना शुरू कर दिया। जैक के पास अब इतने भी पैसे नहीं थे कि वो अपना इलाज करा सके। उसकी हालत रोड के किनारे पड़े भिखारी जैसी हो गई थी। करीब 6 महीने बाद एक आदमी ने कैट को एक सूटकेस दिया, जिसके अंदर एक रिकॉर्डिंग कैसेट थी। जिस कैसेट को जब कैट ने प्ले करके सुना तो उसको ये पता चला कि हैरी ने जब मेयर को मारा था तो उसे मारते वक्त थॉमस ने देख लिया था। एंड थॉमस ने हैरी और मेयर के बीच हुई बातचीत को एक टेप रिकॉर्डर के जरिए इस कैसेट में रिकॉर्ड कर लिया था। थॉमस कोई और नहीं बल्कि कैट का ही पिता था। एंड जैसे ही उसको ये बात पता चली कि उसका पर्स छूट गया तो उसे टेंशन होने लगी, क्योंकि उस पर्स में उसके घर का एड्रेस था। एंड इसी वजह से थॉमस ने कैट को लेकर रातों रात इस शहर को छोड़ दिया। लेकिन एक दिन हैरी को थॉमस का पता मिल गया था, जिसके बाद वो अपने आदमियों के साथ थॉमस को मारने उसके घर पहुंच गया था। हैरी ने वहां पर थॉमस को तो मार दिया था, लेकिन उसकी बेटी कैट जिंदा बची हुई थी, क्योंकि वो बेड के नीचे छुपी हुई थी। इस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद कैट को गुस्सा आने लगा, जिसके बाद वो जैक से मदद लेने के लिए जैक को ढूंढते हुए सीधा जैक के पास पहुंची। उसने जैक को भी उस रिकॉर्डिंग को सुनाया, जिसके बाद उसने जैक से अचानक से बचपन में बिछड़ने की वजह बताई, जिसके बाद उसने जैक से मदद मांगी। एंड जैक को भी ये सारी चीजें सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। जैक ने कैट की मदद करने के लिए अपने आप को पहले जैसा बनाना शुरू कर दिया। उसने दिन रात अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी। कुछ दिनों की ट्रेनिंग के बाद फाइनली जैक अपने एक दोस्त के पास पहुंचा। जैक ने अपने दोस्त से ये कहा कि वो हैरी से मिलकर हैरी को मारना चाहता है, क्योंकि जैक को हैरी से मिलवाने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि यही था। इसी ने ही सबसे पहले जैक को हैरी से मिलवाया था। इसने यहाँ पर जैक की बात तो मान ली, लेकिन जैसे ही जैक यहाँ से गया इसने हैरी को कॉल करके जैक की सारी बातें बता दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि हैरी ने अपने लोगों को भेजकर कैट को किडनैप करवा लिया। वहीं दूसरी तरफ जैक मैक के पास जाकर उससे मदद मांगने लगा। एंड हमेशा की तरह मैक ने इस बार भी जैक की मदद करने का वादा कर दिया। जिसके बाद जैक कैट से मिलने जैसे ही कैट के घर पहुंचा तो वहां पर रखे एक फोन पर किसी का कॉल आया। एंड जैसे ही जैक ने उस कॉल को रिसीव किया तो उसको ये पता चला कि हैरी ने कैट को किडनैप कर लिया है, जिसकी वजह से जैक का गुस्सा अब और ज्यादा हाई हो चुका था। उसने फोन पर ही हैरी को मारने की धमकी दी। हैरी ने भी जैक को अपना एड्रेस देकर उसे अपने पास बुला लिया, जिसके बाद जैक मैक की मदद से सीधा एक बिल्डिंग में पहुंचा। उस बिल्डिंग के चारों तरफ हर एक हिस्से में हैरी के आदमी मौजूद थे, जिनको जैक बारी बारी एक एक करके शूट करता हुआ सीधा आगे जा रहा था। तभी अचानक से जैक के ऊपर जैक के ही दोस्त ने हमला करके जैक को घायल कर दिया, जिसके बाद उसने जैक को ये बताया कि वो जैक को हमेशा से नफरत करता है। वो जैक को मारने का हमेशा मौका ढूंढता था। इतना कहने के बाद जैसे ही वो जैक को मारने जा रहा था तभी अचानक से जैक ने एक चाकू की मदद से उस पर हमला कर दिया। उसको खत्म करने के बाद फाइनली जैक हैरी के पास पहुंचा, जहां पर हैरी ने कैट को गन पॉइंट पर पकड़ा हुआ था। हैरी ने जैक से अपनी गन नीचे रखने को कहा एंड उसकी बात मानकर जैक अपनी गन नीचे रखने ही जा रहा था, तभी अचानक से कैट ने हैरी से खुद को बचा लिया। एंड मौका मिलते ही जैक ने अपनी गन उठाकर सीधा हैरी पर फायरिंग कर दी। एंड इस तरह जैक ने हैरी को खत्म करके फाइनली कैट को बचा लिया। जिसके बाद वो जब कैट को अपने साथ लेकर वहां से जा रहा था तो बाहर बहुत सारी पुलिस आ गई, जिन्होंने उन दोनों को ही अपराधी समझकर उन दोनों को ही पकड़ने की कोशिश की। लेकिन इतने में वहां पर मैक आ गया, जिसने उन पुलिस वालों को सारी सच्चाई बताई, जिसके बाद उन लोगों ने जैक और कैट को छोड़ दिया। एंड यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट कर देना। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।